ओंकार मंगलम। ओम मंगलम 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 ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओ गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। शिव मंगलम शिवनाम
मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम जय जय गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम जय जय ओम मंगलम ओंकार मंगलम राम मंगलम सिया राम मंगलम राम मंगलम सिया राम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम ओंकार मंगलम। गुजरात काठियावाड़ परम भक्ति नरसी परम भक्त नरसी ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ। छोटी अवस्था में माता पिता चले नरसी को पूर्व जन्म के कुछ कृत्य से संतों के प्रति बड़ी प्रीति थी, बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। जब भी किसी संत को देखता तो अपने आप नतमस्तक हो जाता था। सराणि ध्यानानि तु तामरैश्च कराब्दकं तैबतलो दवाना साकृतकौतुकस्यं नमये नारायण प्रमुदत्त संगः विश्वास से फलदायकम, विश्वास से फल मिलता है। जहाँ कहीं भी कोई संत मिलता तो चरणों में झुक जाता नरसी। सारा दिन संतों की खोज में रहता, कौन सा संत कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। उस काठियावाड़ में बड़े संत रहा करते थे। और 4 भाई है, तीनों भाइयों का विवाह हो गया। नरसी का भी विवाह हुआ, लेकिन 3 भाइयों का मत कुछ और है और नरसी का मत कुछ और है। जब भी कभी देखता तो राम का नाम लेता, श्याम का नाम लेता, शिव का नाम लेता, हनुमान जी का नाम लेता, भगवत नाम के साथ ही हर कार्य किया करता था। एक दिन भरजाई ने कह दिया, इतना भक्त बनता है तो चला क्यों नहीं जाता, जाना भक्ति क्यों नहीं करता। अगर तू अपने को इतना भक्त बनता है तो चला जाना, जाकर के पता तो कर प्रभु कहाँ है, भगवान कहाँ है।
और नरसिंह मेहता एक दिन अपनी भाभी के बोलने से बड़ा प्रसन्न हुआ और उठा, घर छोड़ दिया और नदी के किनारे चला गया। वहां बैठ करके शिव का नाम जपने लगा। शंकर जी की उपासना करने लगा। नाना प्रकार से संतों के मुखारविंद से शब्द सुने थे, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नाना विधि प्रकार के शब्द सुने थे। शंकर जी की उपासना करने लगा और मन ही मन में कृष्ण प्रेम था। भगवान शिव की उपासना कर रहा था। एक दिन भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि अपना घर बार छोड़ करके नरसिंह नदी के किनारे बैठा, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया। नरसिंह, क्या चाहते हो तुम? मैं शाम की लीला देखना चाहता हूं, मुझे प्रभु लीला दिखा दीजिए। भगवान शंकर जी ने नरसिंह भक्त के लिए गोलोक धाम का दर्शन करवाया और गोलोक धाम के बीच में ब्रजवनिकाओं को दिखाया। तदंग वरदनम नेत्रम समयंत यदभवो। नाना प्रकार के जहां रास हो रहे हैं, महारास हो रहे हैं, ब्रजवनिकाएं झूल रही है, सब गोपियां सब राधा जी के संग के बीच में खेल रही है और गोपाल बीच बीच में घूम रहे हैं। ऐसे उस रस धाम गोलोक धाम का नरसिंह को दर्शन करवाया। नरसिंह तृप्त हो गया और जब आंखें खोली तो सामने भगवान शिव भी नहीं है, कोई नहीं। नरसिंह आज प्रसन्न हो गया। घर से संदेशा आया है, 3 बालक भी है नरसिंह के और बेटे बेटियां हैं, सबकी शादियां करने को बाकी है। करे तो कैसे करे, घर में तो कुछ भी नहीं है। नरसिंह का पता ही नहीं नरसिंह है कहाँ। किसी ने कहा नदी के किनारे बैठा था, कल वहां देखा था। और बड़े भाइयों ने नरसिंह के बेटे बेटियों का रिश्ता संपन्न तो कर दिया, लेकिन विवाह के लिए धन नहीं। मन ही मन में ईश्वर का ध्यान सुमिरन करता, चिंतन करता। और आज नरसिंह घूमता घूमता संयोग बस अपने आंगन में आ गया। पत्नी ने नरसिंह को देखा, चरणों में प्रणाम किया और इतने में बालक बाहर आ गए। बाबा बाबा देखिए हमारा पिता आया है। बेटी नौजवान हुई है, रिश्ता हो गया है। नरसिंह धन नहीं है। नरसिंह के पास अपने झोले में करताल थी, करताल उठा दी और नरसिंह शाम कृष्ण भजन करने लगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 गोविंद
गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। इतने में किसी ने आकर के कहा बाजार से सामान आया है भाई तुम्हारा। नरसिंह आंखें नहीं खोल रहा है। भाई लोग कहते किसने भेजा मालूम नहीं, दुकान से सामान आया है, बहुत सारा सामान आया है। लेकिन नरसिंह की ओर सब देख रहे तो नरसिंह का स्वर ये कहिए गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे। बाजार से सामान आकर के चला, बैलगाड़ियां भर भर के आई है, सामान उतरने लगा। नरसिंह भगवान का भजन कर रहा है, घर वाले सामान संभाल रहे हैं। अरे इतना सामान आ गया, इतना सामान आ गया कि नरसिंह की बेटी की शादी हो जाएगी। ये बात तो सत्य है, लेकिन हमारी बेटियों की भी शादियां हो जाएगी। तीनों भाई भर भर करके सामान अंदर लद रहे हैं और नरसिंह को ध्यान नहीं दे रहा। किसी सामान की कोई त्रुटि नहीं है, भंडार रखे। समय बीतने लगा, 1 महीना बीता। 1 महीने के पश्चात समधी आए और समधियों ने आकर के मोहर पर दिया, अमुक दिन विवाह हो जाएगा। और बारात आने का समय हो गया। नरसिंह भगवान का भजन करता और कुछ नहीं करता। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे। बाराती आ तो रहे हैं, लेकिन सबके कानों में एक ही बात है, नरसिंह तो कंगाल है। नरसिंह के बाद तो कुछ भी नहीं है। बारात तो जा रही है और जो समधी है ना, वो अपने बारातियों को पहले खाना खिला रहा है, यही खा लो, वहां शायद नहीं बनेगा, हम तो केवल नरसिंह की कन्या विवाह। बारात रास्ते में आ गई है और नरसिंह अपनी करताल बजा रहा है। घर वाले देख रहे हैं, खाना बनाने वाले आ गए, भोजन प्रसाद बन करके तैयार हो गया और धाम बन करके तैयार हो गई, सज गया, वेदिका बन गई। कौन है ये काम करने वाले? कौन है ये? कौन आए हैं? कोई पता नहीं किसी को, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस प्रकार काम हो रहा है। और नरसिंह सुमिरन कर रहा है, उसकी चिंता। कहा चिंता करना छोड़, चिंतन कर। उसका चिंतन करेगा तो तेरी चिंता वो स्वयं करेगा। गोविंद हरि गोपाल हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरि गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे।
बाराती आए और बारातियों के स्वागत के लिए पता नहीं कौन लोग हैं। नरसी को करताल बजाते बजाते उठाया, कन्यादान करो नरसी, बारात आ गई है। नरसी ने जब आंखें खोली तो देखा पूरा पंडाल सजा है और बारात दरवाजे पे आकर के खड़ी है। सब बारातियों के गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई गई है, हार पहनाए गए हैं। समधी के लिए बहुत सारा उपहार देने के लिए सामने रखा है। नरसी को कहा खड़े हो जाओ। नरसी विचार कर रहा है क्या हुआ है, बारात आ गई है। न जाने कवन हो तमई लीला मधुरन श्याम, छवि तिहार में देख लो हो जाए सिद्ध काम। नरसी खड़ा हुआ और बहुत सारा उपहार अपने समधी को दिया। समधी से जो कंठ मिला तो समधी बड़ा प्रसन्न हुआ और कन्यादान करने के लिए नरसी बैठा है। आज अपनी बिटिया का दान करूंगा। कन्यादानो महादानो सर्वदानी सुदुर्लभो, मृत्युलोके जनाध्यानं सर्वदानं प्रलम्बनम्। जिन हाथों को कन्यादान करने का मंगल मिलता है, अवसर मिलता है, वो हाथ नहीं, वो कर कम। कन्या का दान करने से एक जन्म नहीं कई जन्म सफल हो जाते हैं। घर घर में कन्या होनी चाहिए। कन्यादान से माता पिता को सुख मिलता है, कुटुंब को सुख मिलता है, गोत्र कुल को संबंध में सुख मिलता है, उस धरा धरती के लिए सुख मिलता है। और नरसी ने कन्यादान किया। जब बाराती भोजन करने लगे, नाना प्रकार के पकवान, जो कभी पकवान किसी ने खाया ही नहीं था, देखा भी नहीं था, वो नरसी की कन्या की शादी में परोसा जा रहा है। और नरसी स्वयं अचंभित है, नरसी के भाई अचंभित है। ईश्वर तेरी माया, प्रभु तेरी माया, और ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसी ने न पाया। ओ ईश्वर तेरी माया, ओ प्रभु तेरी माया। उस प्रभु की माया क्या है? ऊपर को जब जाती दृष्टि होता बड़ा अचंबा, इतने बड़े आकाश के नीचे कोई नहीं है खंबा। कितना बड़ा आकाश है, इसके नीचे तो कोई खंबा है नहीं। ओ ईश्वर तेरी माया, प्रभु तेरी माया, और ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसी ने न पाया। ओ ईश्वर तेरी माया। बारात की विदाई आई, भर भर के नेत्र, भर भर के आंसू, भर भर के नरसी रोया। नरसी का परिवार शोधन करने लगे, अपनी कन्या को विदाई दी। और हर पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी को कोई दुख ना हो, कोई दुख ना हो। लेकिन दहेज नहीं गया। और नरसी की जो समधन है वो दहेज की बड़ी इंतजार में थी, दहेज आएगा। किसी ने कह दिया
वो कंगला है, वो क्या दहेज देगा, कहां से देगा दहेज? उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खाली करताल बजा करके बस कीर्तन करता रहता है। बारात लौट करके चली गई और जब आंगन में सासू माँ जब स्वागत करने के लिए खड़ी है तो फुटकार रही है, इसके साथ कुछ दहेज तो आया नहीं। उस बेटी को, अपनी बधू को बुला तो लिया, अंदर तो आ गई, लेकिन तिरस्कार कर रही है सास। खाना पीना बना था, लोग इतना खा करके, बारात इतना खा करके गए हैं, सबने मना कर दिया हमने खाया, हमारा पेट तो भरा। और वो बेटी मन ही मन में रुदन कर रही है, लेकिन प्रभु भक्ता थी वो, पिता की अंश उस बेटी पर थी। और मेरे भाई बहन, वो एकांत में बैठी है, अपनी सास के व्यवहार से वो अकेली बैठ करके रुदन करने लगी। मेरा यहाँ आना दुष्ट और निस्तर कर दिया गया और उसका पति भी उसके सामने नहीं आ रहा। इतने में थोड़ी देर के बीच में कोई सेवक आया, उसने कहा पीछे बहुत सारा सामान आ रहा है, उसको उतारने के लिए लोग आगे, कोई चले आइए उसे संभालने के लिए। सबसे पहले सास बाहर आ गई, कौन सा सामान कौन लेकर के आ रहा है? नरसी ने भेजा है। ओहो, बैलगाड़ियां भर भर के आई है, सबके घर के लिए, सारे परिवार के लिए सामान लद लद करके दहेज के बीच में भेजा गया है। कौन दे रहा है कोई पता नहीं। सास भी प्रसन्न हो गई, ससुर भी प्रसन्न हो गया और पति भी प्रसन्न हो गया। और नरसी की बेटी के सामने से कुंती के सामने आकर के कहने लगे, कुंतला चल भोजन कर ले। मतलब की दुनिया, संसार मतलब का है। और बारातियों का स्वागत तो उधर हुआ ही हुआ, लेकिन बाराती जब लौट करके आए तो एक एक बाराती को बुलाया जा रहा है, उनके परिवार के लिए एक बहुमूल्य सामान दे दिया है। उनके परिवार के लिए बहुमूल्य सामान दे दिया, बहुत आदर दिया, बहुत सम्मान दिया, सब चर्चाएं हो रही है। उस नरसी के समझे कि यहाँ बहुत चर्चाएं हो रही है। दिन बीतने लगे, समय बीतना लगा, 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष के पश्चात नरसी की बेटी के एक पुत्र जन्मा। और जब वो पुत्र जन्मा तो नरसी को संदेश दिया गया, कहा छुटक लेकर के चले आओ। छुनक कहते हैं उन लोगों के यहाँ, जब बेटी के घर बाप जाता है, पिता जाता है, सामान लेकर के जाता है। जब कोई दोहित्रा पैदा हुआ है, नाती पैदा हुआ, तो नरसी के पास तो कुछ है, लेकिन नरसी के पास करताल है। करताल बजाते बजाते उस ईश्वर का सुमिरन करते करते, नारायण नारायण कहते कहते एकदम से आवाज निकली, पर्चा लिख करके भेज दो, जिसके नाम है उसको क्या क्या वस्तु चाहिए। वो लोभी, वो लालची, वो ससुराल वाले, उन्होंने एक बड़ा लंबा लिस्ट लिख करके दे दी, बहुत सारे नाम लिख करके दे दिया। और जब नाम नरसी के पास पहुंच गए तो फिर कहा, और कोई आस पड़ोस का कोई हो वो भी अपना नाम इसमें अंकित करके लिख दें, अंकित कर दें, उसके लिए भी उपहार लेकर के आऊँगा। और नरसी जब गाड़ी भर करके ले गया, देने वाले वो प्रभु है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम,
भिखारी सारी दुनिया राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया भिखारी सारी दुनिया भिखारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता परम कृपा दे भव से उपारता परम पिता के अपने भव से पुकारता ऐसे दीनानाथ के ऐसे विहात में बलिहारी सारी दुनिया बलिहारी सारी दुनिया हो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया हो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया हो दाता एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया हो दाता एक राम नाम का प्रणाम जब अंबर जगाएगा नाम का प्रकाश शुभ अंदर जगाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा वो चोरी से पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया वो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया वो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया वो राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया सारी दुनिया वो दाता एक
प्रभु राम के दुखियारी सारी दुनिया बिहारी सारी दुनिया ओ दाता देख राम बिहारी सारी दुनिया ओ दाता देख राम बिहारी सारी दुनिया ओ राम देव देवता सारी दुनिया बिहारी सारी दुनिया ओ दाता देख राम बिहारी सारी दुनिया ओ दाता एक नाम ओ दाता एक नाम ओ दाता एक नाम। नरसिंह की चर्चा सारे काठियावाड़ में है। नरसिंह की चर्चा सारे काठियावाड़ में हो गई और नरसिंह का जो घर है वो घर छोटा है लेकिन मन बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। अब पंढरपुर के बीच में कोई भी संत कोई आता है, यात्री कोई आता है तो ठहरने के लिए गांव वाले बोल देते नरसिंह सेठ के यहाँ चले जाओ। नरसिंह को सेठ लोग कहने लगे, ताने मारने लगे। और नरसिंह भगवान की भक्ति करता जा रहा है, अपने करताल उठा करके वो सुमिरन करता जा रहा है, चिंतन कर रहा है, एकांत में रहने लग गया है। और अब नरसिंह तो अपना घर भी मिला, उसका घर झोंपड़ी अलग बांध दी गई, उसमें नरसिंह रहता है। नरसिंह के भाग का, नरसिंह के हिस्से क्या लोग खा रहे हैं, भाई खा रहे हैं, भाभियाँ खा रही है। नरसिंह भगवान का भजन कर रहा है। एक दिन कुछ संतों की टोली आई और किसी ने कहा हमको यात्रा जाना है, हम नीलांचल जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी की दर्शनों के लिए जा रहे हैं। रास्ता बड़ा विकट है, चोर बहुत है, लुटेरे बहुत है। इस गांव में कोई ऐसा है जिसकी हुंडी चलती हो? हुंडी कहा जाता था कि कोई पैसा यहाँ जमा कर दो और जहाँ तुमको जाना है, जैसा बैंक है वहां जाके निकाल ले। तो सबने एक मजाक कर दिया, हाँ हाँ नरसिंह सेठ है ना हमारे यहाँ, नरसिंह सेठ की हुंडियां कई जगह चलती है। जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के। और भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही मुझको चाहिए। कोई भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के। कुछ थोड़ा धन था उन संतों के पास, उनकी गठरी में थोड़ा थोड़ा गुदड़ी रखी थी, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा धन था। वो सबने इकट्ठा किया और नरसिंह को दे दिया। नरसिंह ये धन तुम लो, हम तुम्हारी हुंडी में ले जा करके ले लेंगे नीलांचल में। नरसिंह ने कहा भाई किसने कहा तुम्हारे लिए? सारे गांव वाले बोल रहे हैं।
नरसी तुम्हारी हुंडी चलती है, सारे गांव वाले बोल रहे हैं। और नरसी ने अपनी आंखें बंद करी और उनकी उसकी झोंपड़ी के बीच में संतों ने अपना अपना धन रख लिया और चले गए। हम भक्तों के भक्त हमारे प्रभु प्रतिज्ञा अटल है, बन गए वो सारथी रथ को चलाने के लिए, वो है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने की। जिसके अंदर प्रेम है परमात्मा तो उसे ही चाहते हैं, वो प्रेम ही तो ढूंढते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों इकट्ठे गए। दुर्योधन प्रातः काल सबसे पहले उठ गया और भाग गया। रास्ता दोनों का एक था, जा इकट्ठे रहते, लेकिन अर्जुन की आंख बचा करके दुर्योधन दूसरे रास्ते से गया और द्वारिका पहुंच गया, जहां भगवान कृष्ण सोए थे ना। भगवान कृष्ण के सिराने जाकर के बैठ गया, मदद मांगने जा रहे हैं दोनों। महाभारत का युद्ध होना है, मदद मांगने जा रहे हैं। और अर्जुन बाद में गया, अर्जुन जाकर के सीधा भगवान के चरणों की तरफ बैठ गया, पांव की तरफ बैठ गया। भगवान तो सोए थे और प्रभु ने अपना वस्त्र हटाया और जैसे उठे सामने नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन तुम कब आए? इतने में दुर्योधन ने पीछे से कहा पहले मैं आया हूं महाराज। वो बात नहीं, पहले मैं आया, ये बात नहीं, इतना भगवान ने अर्जुन को छोड़ दिया, दुर्योधन की तरफ हो गए। हाँ दुर्योधन तुम पहले आए हो, कहो किस धारणा से आए हैं? प्रभु महाभारत होना है, महाभारत के लिए आपकी सहायता के लिए आए हैं, आप हमें सहायता दीजिए। मैं आपके पास द्वारिकाधीश में हाथ जोड़ करके आया। वो निरादर परमात्मा भूले नहीं। जिस दिन भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने बांध दिया था, जब समझौता करवाने के लिए गए थे, तो बांध भूले नहीं। लेकिन आगतम स्वागतम सारम कृतसारम तो भोजनम, अगर भोजन में घी ना लगा हुआ हो, तड़का ना लगा हुआ हो, भोजन भोजन नहीं। आने वाले का स्वागत ना हुआ हो, उसके लिए आसन ना बिछा हो, तो आने का अर्थ कोई नहीं। आपके आने से पहले व्यवस्था कर दी जाती कि आप आए तो आप बैठे, कुशल करते, और आपका भी मन करता है कि हम बैठे अच्छे स्थान। बाबा फकीर चंद्र जी की कृपा से गरीबदास जी के सानिध्य में इतना बड़ा परिसर बन करके तैयार हो गया हमारे देखते देखते। ये संतों की महिमा है। और दुर्योधन के लिए पूछा, दुर्योधन कहो मेरे पास दो काम है, सब ध्यान से सुनो। कृष्ण कहते हैं मेरे पास 5 अक्षौणी सेना है यदुवंशियों की, बहुत बल है मेरी सेना में। एक तरफ तो मेरी सेना जाएगी, युद्ध करेगी, और दूसरी तरफ मैं जाऊंगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था जाऊंगा। कहो तुम्हारी क्या इच्छा?
जो तुम्हारी इच्छा है सो करो, जो भी तुम्हारी इच्छा है सो करो। दुर्योधन मन में विचार करता है युद्ध होना है ना, लड़ना है, वहां शस्त्रों का काम है, वहां पे ना ये शस्त्र उठाएगा ना युद्ध करेगा तो मेरे किस काम का, मेरे किस काम का। बोले प्रभु अपनी सेना मुझे दे। ठीक, 5 कक्षाणी सेना तुम्हारी हो गई, तुम्हारी ओर से युद्ध करेगी। अर्जुन बताओ मैं निहत्था जाऊंगा क्या तुझे, मैं मंजूर हूं। आप निहत्थे सही पर आप मेरे पास मुझे आपका सानिध्य चाहिए प्रभु, आप चलिए। और अर्जुन के संग में भगवान कृष्ण चले गए। तो अर्जुन ने विचार किया प्रभु अब आप ऐसे किनारे नहीं बैठेंगे, आप मेरे साथी बन जाएंगे। भगवान ने भी प्रतिज्ञा करी अर्जुन चल, तेरे घोड़ों को मैं नहलाऊंगा, तेरे घोड़ों को मैं खिलाऊंगा, तेरे घोड़ों को मैं पानी पिलाऊंगा। जितनी देर तू युद्ध करेगा उतनी देर तेरा सारथी बनूंगा। जब तू विश्राम करेगा तो तेरे घोड़ों की सेवा मैं खुद करूंगा। इसलिए कहें हम भक्तों के भक्त हमारे, प्रभु प्रतिज्ञा अटल है। वो बन गए वो सारथी, रथ को चलाने के लिए। है जरूरत प्रेम की, प्रभु को मनाने के लिए। संत चले गए जगन्नाथपुरी में। अब वहां जाकर के खाएं तो तब अगर पास में कुछ हो, पास का धन तो दे आए। कृपया जो साधु अंदर चले गए उनको बाहर निकाल दो अंदर से। संत बड़े उदास हो गए। हमने अपना धन दिया नरसी को और अब धन किससे नहीं, किससे पूछ रहे हैं। नरसी की हुंडी है, नरसी की हुंडी कहाँ है, नरसी की हुंडी कहाँ है। कोई भी नहीं सुन रहा है। जगन्नाथपुरी में कोई नहीं सुन रहा है। सब संत निराश हो गए। समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए गए। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। और सारे संत निराश हो गए। तो भगवान ने झोली डाली। कहां से कहां तक गिनती करे, प्रभु कृपा असीम है। हर सावन सावन गए, हुंडी चलाने के। भगवान ने एक सुंदर सी झोली बनाई है और पुकार करने लगे समुद्र के किनारे। जब संत स्नान कर रहे थे, कौन आया है काठियावाड़ से, कौन आया है गुजरात से, कौन आया है काठियावाड़ से। न मैं नरसी का आदमी हूं, मेरी हुंडी चल रही है, नरसी की हुंडी मेरे पास है। संत दौड़ गए। लेकिन नरसी ने कहा है कि जितना तुमको धन चाहिए उतना ले लो। और जिसने 5 टका दिया था उसने 10 दिया, जिसने 10 दिया था उसने 20 दिया। लोभ लालच में आकर के सब संतों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। बड़े आनंद से रहे। 1 महीना भर जगन्नाथपुरी में रहे। जब लौटने लगे तो फिर वो सावन शाह आ गया, हुंडी लेकर के आ गया और कहने लगा
मेरे पास यहाँ धन बच गया है उंगली में, ये ले जाओ और नरसी को दे देना। नरसी को कहना अपना बाकी जीवन इससे बिता लेना, ले जाओ। और संत चल पड़े। है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की, और प्रभु को मनाने के लिए सबको मनाने के लिए वो है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की। और संत जब 1 महीने के पश्चात जब लौटे, जैसे 1 महीने के पश्चात लौटे तो क्या देखा, नरसी अपनी कुटिया में बैठा करताल लिए हैं और दौड़ करके बाहर आ गया। संतों से कहने लगा तुम्हारा जो धन है यहाँ वो ले लो ना, हमने तो ले लिया। कहाँ लिया? पूरी में ले लिया है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा धन मेरे पास है। और नरसी ने अंदर से वो पोटली निकाली और संतों के सामने रखी, इसे उठा करके दे दो। संतों ने एक पोटली निकाल करके नरसी के सामने रखी। ये तेरे सावन शाह ने जो तेरी उंगली वहां चलाता है उसने धन दिया है नरसी तेरे जीवन जीने के लिए। नरसी ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए। बहुत बड़ा भंडारा कहा, बहुत बड़ा भंडारा किया, उस धन से सारा धन बांट दिया जो साधु संतान को बांट दिया और अपने आप फिर खाली हो गए। नरसी नरसी का नाम दुनिया में गा गया। श्री नारायण जी महाराज ने कहा नरसी ने भक्ति करी है जिसका काम है निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। उसी पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी से 2 मील की दूरी के ऊपर एक कर्माबाई नाम की भक्ति रहती, भक्तिमती रहती, स्त्री है, रहने वाली तो राजस्थान की है, लेकिन रह रही है नीलांचल उस पुरुषोत्तमपुरी यानी जगन्नाथपुरी के पड़ोस में रहती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप से प्रेम करती है। जगन्नाथपुरी में 3 मूर्तियां हैं, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और दोनों की सगी बहन जिसका नाम है सुभद्रा। और बचपन है, बचपन की मूर्तियां बनी हैं। उनका दर्शन करने के लिए आती है कर्माबाई। कर्माबाई रोज खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी का भोग लगाती है अपने यहाँ। 2 दिन दूर रहती है, कभी कभी मंदिर में आती है। लेकिन कर्म है कि रोज अरे थाली भर को लाई खिचड़ी ऊपर की बाट की, मारो मारे जन गली जी मावे बेटी मान की। नित्य प्रति रोज का कार्य है कर्माबाई का, वो खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी बना करके भोग लगाती है, उसके पश्चात स्वयं खाती है और सुबह सुबह ही भोग लगा देती है। मेरे भाई बहन, एक दिन की बात, एक पंडा जगन्नाथपुरी का ठाकुर जी का पर्दा हटाने वाला, सुबह सेवा करने वाला, प्रातः काल भगवान को स्नान करने वाला है वो पांडा, एक दिन कर्माबाई के किनारे किनारे से जा रहा है सुबह सुबह। तो क्या देखा कि कर्मा ने ना हाथ धोया, ना मुंह धोया, ना नहाई ना धोई, तुरंत आग जलाई और खिचड़ी बना करके तैयार कर दी। उस पंडा ने पूछा कर्मा ये तू क्या बना रही है? भोग बना रही हूं, मेरा गोपाल भूखा है, बच्चे हैं, बहुत जल्दी भूख लग जाती है, छोटे छोटे हैं ना। पंडे ने कहा कर्मा तेरा दिमाग खराब है, ऐसा भोजन कभी करेंगे ठाकुर? ना तूने नहाई, ना तूने स्नान किया,
ना तूने हाथ मुंह धोया, ना तूने चावल धोए, तूने कुछ भी नहीं किया, खाली खिचड़ी बना करके तैयार कर दी और काम गई, डर गई। तेरे लिए अपराध होगा, तेरे लिए दंड मिलेगा, कर्माए तूने क्या कर दिया। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा क्या है, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा क्या है, दुर्योधन की मेवा त्यागे, आग भी गोरे घर आए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे भले सबरी के भारे, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे भले सबरी के भारे, प्रेम दिवस रघुराए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपी में नाच नचाए, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज पंडा ने कर्माबाई को नियम सिखा दिया।
कर्मा सुबह उठ, सबसे पहले शौच क्रिया करने के पश्चात नहा, नहाने के पश्चात फिर पूजा कर, उसके बाद चौका चूल्हा कर, गोबर से लेपन कर, फिर खिचड़ी को भीग, फिर खिचड़ी बना, फिर भोग लगा। कर्मा ने वही काम शुरू कर दिया। सूर्य को इस लायक नाई, 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 करत करन बढ़ाई वो सबसे प्रेम के रसिया प्रेम के रस जुने प्रेम के रस हर जुने प्रेम के रस जुने हो गए प्रेम आज विलंब हो गया। कर्मा ने उस पांडे के अनुसार जो पंडा ने बताया नियम, उस नियम के अनुसार आज खिचड़ी बनाई है और इधर पंडा पर्दा हटा दिया। पर्दा हटा करके जब ठाकुर जी के सामने गया तो क्या देखा, मुख में तो खिचड़ी लगी हुई है। ये खिचड़ी कहां से आई? आज ठाकुर जी के मुख में तो खिचड़ी लगी है, खिचड़ी कहां से? तो चरणों में गिरे, मेरे पूरे जन्म की पूजा आज कहां नष्ट? मैं जान नहीं सका हूं। भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु कौन आया यहां? किसी के लिए पर्दा नहीं खुलता, मैंने स्वयं खोला। कौन आया है? आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तेरे से पहले कर्मा मुझे खिचड़ी खिलाती है। वो खिला रही थी, आज देरी से उसका भोग बना है और तू आ गया। वो बेचारी मुझे जुटा नहीं सकी और मैं जूठा जूठा भाग गया और यहाँ पहुंचा हूं। आकर के थका दिया तूने मुझे, तूने पर्दा हटा दिया था। भगवान के मुख को साफ किया पंडा ने और भाग गया। आज पूजा नहीं करी और कर्मा के पास जाकर के चरणों में गिर गया। देवी तू भक्ति मती है, अरे भाई जैसे तू खिचड़ी बनाती है मत ना, जैसे तेरी इच्छा है वो कर। सचमुच वो बालक है, उनको भूख लगती है। कर्मा ने फिर वही नियम प्रारंभ कर दिया। इसलिए जरूरत प्रेम की प्रभु को मांगे के, हम भक्तों के भक्त हमारे, प्रभु कृपा असीम है। हम भक्तों के भक्त हमारे, प्रभु कृपा असीम है।
बन गए ओ नंदनाई मालिश कामन करके वो है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की वो है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की हर प्रभु को मनाने के लिए सबको मनाने के लिए प्रभु को वो सबको मनाने के लिए वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। एक जगह केरल खंड है, केरल धरती, केरल की धरती के ऊपर नित्य प्रति वाल्मीकि रामायण की कथा होती थी। जो केरल के राजा है कि कोई संतान नहीं थी। राजा ने नारायण की उपासना करी। संतों के कहने से नारायण की उपासना करी और भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से श्रावण महीने के बीच में द्वादशी तिथि में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के बीच में बालक पैदा हुआ और उस बालक का नाम राजा ने कुलशेखर रखा। कुलशेखर हमारे कुल का सरताज होगा है, सचशेखर होगा। बड़ा सूची परिपालन हुआ। नव यौवन अवस्था के बीच में प्राप्त हुआ तो राजकुमार को अनेक शिक्षाएं दी गई। बलवान योद्धा बना, युद्ध विद्या भी सिखाई गई, धर्म विद्या भी सिखाई गई, शास्त्र विद्या में भी निपुण हो गया। और पिता का जब देहावसान हो गया तो मस्तक में राज तिलक कर दिया गया, राजा बना दिया गया। कुलशेखर, केरल का राजा कुलशेखर। बड़ी सुंदर कथा है। उड़पी एक राज्य है हमारे देश में जिसका नाम है उड़पी। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बीच में दुनिया के राजे महाराजे सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए हैं। उड़पी का राजा भी सेना लेकर के आया। वो मन से युद्ध नहीं करना चाहता। वो विचार करता रक्त प्रवाह हो जाएगा, रक्त निकलेगा, सबको खराब, धरती सुनित हो जाएगी। जो धरती पावन है, जो पवित्र है, वो रक्त से परिपूरित हो जाएगी। वो करना नहीं चाहता, लेकिन जाना तो मुझे अब दो सेनाओं के बीच में, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव है। तो वो उड़पी का राजा सबसे पहले रथ लेकर के आया और कृष्ण भगवान से मिलना चाहा। भगवान कृष्ण मिले। कहो राजा। उड़पी नरेश ने कहा, महाराज इतनी बड़ी सेना यहां इकट्ठी हो गई है कुरुक्षेत्र के मैदान में, आपने विचार किया ये खाएंगे क्या? वाह, बहुत बड़ी बात। युद्ध चलेगा, ना जाने कितने दिन युद्ध चलेगा, ये सैनिक खाएंगे क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम तो उड़पी नरेश हो, तुम तो पाक शास्त्री हो, खाना बनाने का कार्य तुम जानते हो। हाँ, तो एक काम तुम्हारा है। तो उस नरेश को बड़ा आनंद हुआ, मैं युद्ध नहीं।
मेरी सेना युद्ध नहीं करेगी, हम सब भोजन बनाएंगे। उड़पी नरेश को व्यवस्था दे दी गई। क्या कला है हाथ में। अब उड़पी नरेश मन में विचार करता है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुनना, मैं आपको एक विशेष बात कह रहा हूं जो मैंने लंगरों में देखा है। विचार करना इस बात से। कहीं हम अपनी थाली में जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं उससे पाप तो नहीं लग रहा है। अन्न की बर्बादी जो है मेरे भाई बहन, वो हमारे देश की बर्बादी है। पंडित शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने कहा था कि अगर ये भारत, पूरा भारत सोमवार का व्रत करता है तो एक और भारत भोजन कर देगा। इतना भोजन, दाना दाना बीज कीमती है हमारे देश में, जिसको लोग गटर में फेंक देते हैं, अपनी थाली में अपने पत्रों के ऊपर जूठा फेंक देते हैं। और मैंने बड़े बड़े भंडारों में जाकर के विशेषकर साधु संतों के बीच में बात कही है, क्योंकि अधिकांश साधु जूठा रखते हैं। मैं संतों की कथा कुंभ में कथा होनी है, मैं इस बात को सही कहता हूं। अन्न की बर्बादी मत करिए, अन्न परमेश्वर है। उड़पी के राजा ने विचार किया, इतने सैनिकों को भोजन बनना है, कहीं भोजन बर्बाद ना हो जाए। 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में करोड़ों की संख्या में सैनिक हैं, इतना भोजन बनेगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था क्या है। रात्रि का समय हुआ, भगवान कृष्ण के पास जाकर के उड़पी नरेश बैठे, मूंगफली खा रहे और मूंगफली के दाने मुख में डाले और छिलके नीचे गिराए। उड़पी नरेश की तरफ को छिलके फेंके। 50-50 से गुना करते जाना, उतना राशन नित्य प्रति रोज बनाना। क्या गणना दी, जितने दाने मैं मूंगफली के खाऊंगा, जो छिलके तुम्हारे पास लाएंगे उनको 50 से गुना करना, उतने सैनिक एक दिन में मर जाएंगे। शेष सैनिकों का भोजन बना, और इसी प्रकार भोजन बनेगा। शाम को जब उड़पी नरेश भोजन करते हैं, कुछ नहीं बचता, सब खाली हो जाता। ये क्रम है। अन्न परमेश्वर है, अन्न का आदर करो, सम्मान करो। वही केरल के राजा आज कुलशेखर जो है राजगद्दी पर विराजमान हैं, और वो कथा सुनने के लिए चले गए। कथा हो रही है वाल्मीकि रामायण, प्रसंग चला है, साधु बैठे हैं और कथा में प्रसंग चला है। भगवान राम वाटिका में, पंचवटी में, और पंचवटी में बैठ करके भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के संग वार्तालाप कर रहे हैं। शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा ने भगवान राम को पाना चाहा, लेकिन अपना निरादर समझ लिया। लक्ष्मण ने
नाक काट दिए, कान काट दिए। लक्ष्मण ने नाक काट दिया, कान काट दिया। शूर्पणखा भाग करके खरदूषण के पास चली और जैसे खरदूषण के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर के आ गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन तुम सीता को लेकर के गुफाओं में चले। चतुर्दशां सहस्राणि रक्षायां भीमकर्मणा एकश्च रामो परमात्मा कथम युद्धो भविष्यति। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में, गद्य संस्कृत है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामायण लिखी वो खड़िया भाषा में लिखी, सरल बना दिया। लेकिन वाल्मीकि ने जो लिखा गद्य संस्कृत लिखी। और वो साधु जो बैठे, जो कथा प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं चतुर्दशं सहस्राणि 14,000 सैनिक रक्षसां भीमदक्षिणां 14,000 सैनिक लेकर के निकला। लेकिन दूसरी तरफ एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। दूसरी तरफ अकेले राम, युद्ध कैसे जीतेंगे? वो राम है। इतनी कथा चली थी, कुल शेखर कथा सुन रहे थे, खड़े हो गए और खड़े होकर के तुरंत आवाज दी, मेरे सैनिकों रथ तैयार करो, बच्चे भारे तैयार करो, धनुष बाण उठा लो। राम अकेले जा रहे हैं और वहां से 14,000 सैनिक आ रहे हैं। राम अकेले जा रहे हैं, हम अपने राम को अकेले नहीं जाने देंगे। सेना तैयार करते। तो इतने में फिर कथा में कहा कि भगवान राम ने कुछ ही देर में 14,000 सैनिकों के सहित खरदूषण को मार दिया। जब कानों में आवाज आई तब कुल शेखर को पता चला, नहीं तो कथा सुन रही, कहां बैठे, कितना भाव जागृत हो गया। उस कथा के बीच में कितना मन लगा होगा, कितना भाव जाग गया कि प्रभु अकेले हैं, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मैं अपने प्रभु को अकेले युद्ध नहीं करना। बाद में पता, उसने आखिर में प्रतिज्ञा करी, कहा मुझे न धन चाहिए न शरीर का, सुख चाहिए न मुझे राज्य की लालसा, ना मैं इंद्र पद चाहूं, मेरी तो एक ही प्रार्थना। कुछ लेकर कह रहा है क्या? मंदिर की एक सीढ़ी बना देना, मंदिर की एक सीढ़ी बना देना, जिस पे तुम्हारे भक्त कदम रखे, उस पत्थर को मुझे बना देना। तेरे मंदिर की सीढ़ी बन जाऊं, इतना तो करना स्वामी, मुझे ध्यान देना, रास्ते का कण कण बनाना और जता देना, बगीचे का कोई फूल बना देना, या चंपा का पेड़ बना देना, जो तुम्हारी पूजा में रोज जा सकूं। विश्वास ही सुफलदायक है। हमें विश्वास होना चाहिए
अगर हमें विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर दुनिया में संसार के क्या निश्चित क्या। एक बूढ़ी अम्मा